हमारे साथ एक ऐसा प्रेमी जोड़ा है जिसने शादी तो कर ली, लेकिन अब दोनों ही धर्मों का धर्मांग यहाँ देखने को मिल रहा है। लड़का यहाँ पर जो युवक है वो हिंदू है और जिस लड़की से शादी की है वो मुस्लिम है। अब इनको ना तो हिंदू स्वीकार कर पा रहे हैं और ना ही इनको मुस्लिम स्वीकार कर पा रहे हैं। आपसे जानते हैं, आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? मैं टोंक का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मनोज सैनी है। काफला बाजार निवासी हूँ मैं सर काफ़ी समय से सर पीड़ित कर रहे हैं सर। मुझे लोग मेरी और मेरी पत्नी पे सर अत्याचार किया जा रहा है। थाने के अंदर जाते हैं तो सर थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं करते। मैं सर काफ़ी बार अधिकारियों के पास जा चुका हूँ, लेकिन सर मेरी कोई भी सुनवाई नहीं होती सर, क्योंकि वो लोग सर थाने के अंदर सर पैसा देकर कुछ भी वो कहते हैं। आप शादी करने के बाद कहाँ रहे थे? सर मैं शादी करने के बाद कुछ टाइम के लिए बाहर चला गया था सर। कहाँ पर? बाहर सर मैं करीबन कभी बांसवाड़ा कभी का कुछ टाइम से सर मैं देवली सर अपना फास्ट फूड का बिजनेस चला रहा था। मेरा धंधा नहीं चलने के कारण मैं टोंक में आया सर। टोंक में आने के बाद क्योंकि सर मेरे धंधे नहीं होने के कारण मैं बेरोजगार हो गया। बेरोजगार होने के कारण एक अहम सवाल बनता है कि आप 8 साल बाद वापस आए, तो क्या आपने हिंदू रहते हुए शादी की या धर्म परिवर्तन किया? नहीं सर, मेरी धर्म परिवर्तन नहीं किया सर। आप हिंदू ही हैं? जी सर। तो क्या आप जब आप घर पर आए तो क्या परिवार वालों से संपत्ति मांग रहे हो, क्या कारण है? नहीं सर, मैं संपत्ति कुछ भी नहीं मांगी सर मैंने। जो सर मैं तो रहने के लिए सर क्योंकि सर मैं रहना इसलिए चाह रहा हूँ सर, क्योंकि वहाँ पे मेरी अभी पैसे किराया देने की हैसियत नहीं है सर, और क्योंकि वो मेरा निजी मकान है सर। आपके परिवार वाले क्या कह रहे हैं? मेरे परिवार वाले सर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ लग गए। वो कहते हैं कि ये मुसलमान लड़की लेके आए, इसे आप मार सकते हो। इसलिए सर मुस्लिम लोगों के साथ मेरा परिवार भी लग चुका है सर। मतलब मुस्लिम परिवार के अलावा आपका खुद का परिवार भी आपको मारना चाहता है? मेरा परिवार भी सर मुझे मारना चाहता है और मेरी पत्नी को मारना चाहता है सर। बिल्कुल, आगे बात करते हैं। हमारे साथ वो महिला भी हैं जिनके साथ ये आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली हो? सर मेरा नाम सोना लतीफ़ा खान है, मैं टोंक की रहने वाली हूँ सर। तो क्या आपने मुस्लिम धर्म से हो आप? जी सर, मैं पहले मुस्लिम धर्म से थी। मैंने 9 साल पहले हिंदू धर्म अपना लिया है। मनोज सैनी से शादी करी है अपनी मर्जी से। तो उस समय जब आपने शादी की थी घर वालों को बताया था? नहीं सर, घर वालों को मैं उससे पहले भी 6 साल पहले जब नाबालिग थी इनके साथ पहले भी एक बार भाग चुकी थी, जब मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था। फिर उसके बाद में 4 साल बाद जब बालिग हुई थी, जब दोबारा भागी थी मनोज सैनी के साथ में सर। शादी करने के बाद कहाँ गए और कहाँ पर रहे? सर शादी करने के बाद हम पहले आर्य समाज में हमने शादी करी थी अजमेर में, लेकिन वहाँ की मान्यता नहीं बताई थी। तो उसके बाद हमने उदयपुर नगर निगम कोर्ट द्वारा शादी करी थी सर। उसके बाद में हमें 5-6 महीने तक बाहर ही रखा गया था आरएसएस के द्वारा ही हमारी शादी कराई गई थी, और यही बोला गया था कि आपको पूरा सम्मान मिलेगा, कभी भी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आएगी तो आपका सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन आज मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलता, कोई सहारा नहीं मिलता है सर। बस ये कह दिया जाता है हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, और कुछ नहीं होती। अगले 1.5 साल से जब से ससुराल में आई हूँ सिर्फ पिटी रही हूँ सर, और कुछ सुनवाई नहीं हो रही। उनको पाबंद कर दिया जाता है और कुछ नहीं हो रहा। आज भी मेरा जेठ तलवार लेके बाहर बैठा कहता है बोटियाँ कर दूंगा, घर के अंदर घुसने नहीं दूंगा सर। हमारा कोई भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे सर। आपके मन में विचार कैसे आया कि मुस्लिम होते हुए हिंदू धर्म में शादी करें? सर हमारे मुस्लिम समाज में लड़कियों को बाहर निकलने नहीं देते, पर्दा वगैरह सब बहुत ज़्यादा है सर। तो सर मैंने सोचा हिंदू समाज के अंदर एक खुला हुआ समाज है जहाँ पर बेटियों को बहुओं को बहुत सम्मान मिलता है। और फिर मैं अपनी गली में देखती थी तो मुझे अच्छा लगता था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम हिंदू समाज को अपना कर हिंदू समाज के लड़के से प्यार किया जाए, जहाँ पर मुझे मान सम्मान अधिकार सब कुछ मिलेगा सर। आपके परिवार वाले क्या कह रहे हैं और ससुराल वाले क्या कह रहे हैं? सर मेरे परिवार वाले जो है फैमिली वाले, उनसे तो मेरा बातचीत नहीं है, लेकिन जो अदर मेरे समाज के लोग हैं वो मेरे खिलाफ है। वो ये कहते हैं कि तू हिंदू बनी है, तू गलत बनी है, तुझे तो ना रहने देंगे ना तेरे पति को रहने देंगे, एक दिन तो तुझे मरना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर आप किन किन लोगों से मिली और क्या क्या आपको आश्वासन मिला है? सर हमें यही आश्वासन दिया गया है कि हमारा ये सभी लोग सहायता करेंगे, सपोर्ट दी जाएगी और हमारी रिपोर्ट में कार्रवाई की जाएगी सर। क्या मांग करती हो सरकार से? सरकार से यही मांगे कि बस जिन लोगों ने हम लोगों के साथ अत्याचार किया उन्हें सख्त से सख्त सजा देकर सर उन्हें जेल भिजवाई जाए, और जो लोग हिंदू मुस्लिम नाम के ऊपर सर लड़कियों पे अत्याचार करते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सर।
जो लोग धर्म के नाम पे गंदी गंदी गालियां इसमें एक लड़की का दोष नहीं है सर। क्या कहना चाहोगे? सर कहिए जो मन की बात है वो कहिए। सर मेरा हाथ जोड़िए विनती है सर, इन लोगों को सजा दिलाओ और हमारी आर्थिक स्थिति से सहायता करो। हमें रहन सहन के लिए कोई ऐसी जगह दिलाई जाए जहाँ हम अपना जीवन यापन सुकून से कर सके अपनी बच्ची के साथ। आज 4 साल की बच्ची सर मेरी, वो चलती फिरती कुछ भी नहीं है, ना सही देखती सर। मेरे पति भी आए दिन बीमार रहते हैं सर, बहुत डर लगता है। हार गए जिंदगी से अपनी सर हम। सीएम के पास भी हम पहले आए थे सर, जिसके बाद हमें एसपी के पास भेजा गया था। एसपी साहब को जब मैंने बोला तो एसपी साहब मुझे बोलते हैं जब आप मेरे सामने इतना बोल रहे हो तो आप कोतवाल को कितना कुछ बोले होगे। तो मैंने ये कहा था सर कोतवाल साहब ने जो बोला है, जो गलत बोला है सर, वो किसी को कैसे पेट्रोल डालने के लिए बोल सकते हैं सर। सर हमारे पे अत्याचार हुआ है, उन्होंने साथ देने की जगह उल्टा में मरने के लिए बोल दिया सर। तो उन्होंने बोला कलेक्टर भी हमारी सुनेगी सर, मजिस्ट्रेट भी हमारी सुनेगा, आपकी कौन सुनेगा ये बताओ। तो किसी शायर ने कहा है ऐ फ़कत तेरी मोहब्बत और है क्या है ज़िंदगी, तुझसे बिछड़ना मौत है तुझसे मिलना ज़िंदगी। लेकिन यहाँ पर दो मोहब्बत करने वालों को राह में जो रोड़े बन रहे हैं वो खुद उनके परिवार हैं। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि अब ये बात सरकार तक पहुँच चुकी है, इनको अब क्या व्यवस्था मिल पाती है। वरिष्ठ वीडियो जर्नलिस्ट मोहन गुजर के साथ मनोज शर्मा, समाचार प्रेस न्यूज़, जयपुर।